आज अभी आते हुए एक चौराहे पे सड़क पे बड़ा मज़े का सीन देखा। चूँकि सिग्नल पे गाड़ियाँ रुकी हुई थी तो दो फ़कीर थे जो कि किसी गाड़ी वाले से बहस कर रहे थे इस बात पे कि उन दोनों में से कौन जो है वो उनकी जो खैरात है उसका ज़्यादा मुस्तहिक़ है। अब एक फ़कीर जो है उसने ज़ाहिर काफ़ी उसके जिस्म पे ज़ख़म वगैरह थे, पट्टियाँ बांधी हुई थी, और दूसरा जो है वो ख़ुद को माज़ूर साबित कर रहा था। अब मुझे नहीं पता गाड़ी वाले ने उनसे क्या बात कही होगी कि वो दोनों जो थे वो एक दूसरे को झूठा साबित करने की कोशिश में लगे हुए थे। जो माज़ूर था उसने कहा कि साहब जी आपको नहीं पता, ये असल में पट्टियाँ सारी इसने ऐसे ही बांधी हुई हैं, इसको कोई चोट नहीं आई, कोई ज़ख़म नहीं आई, ये सारा ड्रामा कर रहा है। और जिसने पट्टियाँ बांधी हुई थी वो तड़प के बोला, वो कहते हैं जी कि ये भी माज़ूर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, सही चलता फिरता है, बस यहाँ पे आपके सामने आके इसने लगड़ाना शुरू कर दिया है, इसलिए आप इसको कोई पैसे ना दें। अब दोनों एक दूसरे को नीचा दिखा के ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसकी तो मदद ना करें, मेरी मदद करें। मुझे ये सारा सीन, सारी बातें कुछ सुनी सुनी लगी, कुछ देखी देखी लगी, और मुझे अंदाज़ा हुआ कि कई बार ऐसे होता है ना कि जब हम किसी चीज़ के लिए अपनी अहलियत साबित करना चाह रहे हैं ना, तो हम बजाय इसके कि अपनी कोई पॉजिटिव चीज़ बताएं या अपनी ऐसी बात बताएं जिसकी वजह से लगे कि हाँ हम किसी चीज़ को डिज़र्व करते हैं, हम दूसरे को लेट डाउन कर रहे होते हैं। मसलन हम दूसरे 10 लोगों की बात करेंगे कि यार वो काम नहीं करते, वो कामचोर हैं, वो छुट्टियां बड़ी करते हैं, वो इतनी मेहनत नहीं करते, उनको इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं। बात करने का अंदाज़ है। इसकी बजाय अगर हम ये कहें कि मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मैं छुट्टियाँ कम करता हूँ, मैं मेहनत ज़्यादा करता हूँ, इसलिए मुझे रिवॉर्ड ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन बात फिर वही कि एक दूसरे को नीचा दिखाने का अंदाज़ न जाने कहाँ से हमारी ज़िंदगियों में आ गया है। कंपेयर हम करते हैं और कंपैरिजन में अपनी पॉजिटिव बात बताने की बजाय ना दूसरे की नेगेटिव बात ढूंढ रहे होते हैं। अब आप कहेंगे कि यार इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बात तो बहरहाल एक ही है, लेकिन दरअसल बात यह है कि किसी ने कहा था कि आप किस तरह से सोचते हैं इससे आपकी ज़िंदगी पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और जो हम सोच रहे होते हैं, जिस तरह की बात हम कर रहे होते हैं ना, उससे हमारा एक लाइफस्टाइल, उससे हमारी एक शख्सियत न जाने क्यों वो बनती रहती है। अगर आपको याद हो ये बात तो आपने सुनी होगी कि किसी पहलवान ने किसी दूसरे पहलवान से मुकाबले के लिए जाना था, तो जाते हुए उसने अपने उस्ताद से कहा कि उस्ताद जी मैं आज हारूंगा या जीतूंगा। तो उसने कहा तुम आज हार जाओगे। मुकाबला हुआ और वो हार गया। अगले हफ्ते फिर मुकाबला था तो उसने कहा अपने उस्ताद से कि उस्ताद मेरा फिर मुकाबला है, आपको क्या लगता है मैं हारूंगा या जीतूंगा। तो उस्ताद ने कहा तुम हार जाओगे। अब एक मरतबा ऐसे हुआ कि उसने मुकाबले के लिए जाना था, तो अपने उस्ताद से उसने कहा कि उस्ताद मेरा कल फिर फ़लाँ पहलवान से मुकाबला है, मैं जीतूंगा या हारूंगा। तो उस्ताद ने कहा तुम कल जीत जाओगे। वो सच में जीत के आ गया और बड़ा हैरान हो के उसने अपने उस्ताद से पूछा कि मैं हर बार आपसे पूछता था और आप कह देते थे और ऐसे ही होता था, आपको कैसे पता चला कि इस मरतबा मैं जीत जाऊंगा। तो उसके उस्ताद ने कहा कि बात यह है बेटे कि आज से पहले जितनी बार तुमने मुझसे पूछा तुमने यही कहा कि मैं हारूंगा या जीतूंगा। हार पहले तुम्हारे दिमाग में आई, जीत बाद में आई, और मुझे लगा कि तुम हार जाओगे। कल पहला मौका था कि तुमने आगे मुझे कहा कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, तो मुझे लगा कि अब तुम्हारा दिमाग जो है वो जीत को सोच रहा है, सो मैंने तुम्हें कह दिया तुम जीतोगे, और ऐसा ही हुआ, जीत गए। हम दूसरों के साथ कंपैरिजन में बजाय इसके कि ये समझें कि फ़लाँ बंदे के पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, उसने ऐसा भी नहीं किया और ऐसा भी नहीं किया, बजाय इसके अगर हम ये सोचें कि मैं दूसरों से इसलिए अच्छा हूँ क्योंकि मैंने ये अच्छे काम किए हैं, तो इससे यकीनन हमारी सोच भी बड़ी मस्बत होगी और हमारी शख्सियत जो है ना बड़ी निखर के सामने आएगी। अच्छा सोचें, मस्बत सोचें। अगर आपको गुफ्तगू पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। WY टॉक्स को पसंद करने का बहुत शुक्रिया।